Good morning, students. Good morning to all. Once again, good morning, each and everybody. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे साउंड चैप्टर का। आई थिंक रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचा है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोग में से कुछ लोगों ने नहीं बनाया होगा, अदरवाइज आई थिंक तुम लोग उस क्वेश्चन को, रिमेनिंग क्वेश्चन को भी बना लोगे। अदरवाइज मैं उसको डिस्कस करूंगा जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा। साउंड चैप्टर में वन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग को डिस्कस करना था, ह्यूमन ईयर के बारे में। क्या हम इसमें डिस्कस किए थे ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है? आवर ह्यूमन ईयर तुम लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या हम लोगों ने ह्यूमन ईयर को डिस्कस किया है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर? नो। ओके ओके अदिति, स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग उधर किए हैं कल। आगे तुम लोग उसको सॉल्व करोगे और जिसमें दिक्कत होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम लोग वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इससे जो है साउंड चैप्टर आगे चल करके भी ये इंपॉर्टेंस इसका बना रहता है। तो ये चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लास्ट टॉपिक था, तो इसको हम लोग को अभी डिस्कस करना है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करता है, हाउ ह्यूमन ईयर वर्क। सभी लोग के पास बुक है और तुम लोग बुक में भी उसका रफ स्केच दिया हुआ है, रफ डायग्राम उसका दिया हुआ है। तुम लोग उस डायग्राम को भी देखोगे और यहाँ पर एक सिंपल रफ स्केच हम समझाने के लिए बना रहे हैं, उसको भी देखोगे और बुक में जो दिया गया है डायग्राम उसका हेल्प होगा। कुछ टर्म्स को यहाँ पर हम डिनोट किए हैं और भी इसका स्मॉल ऑर्गेनल्स है, स्मॉल पार्ट्स है, वो भी इसमें सभी रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एक दो बच्चा को एडमिट कर ले, ठीक है। 1 मिनट मैं इसका डायग्राम को बना सकते हैं, बुक को भी निकाल के डायग्राम का यूज कर सकते हैं।
Okay, students. So now let me discuss the working of human ear. वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर को हमें 3 पार्ट में समझना है। वी हैव टू डिवाइड द ह्यूमन ईयर इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में ह्यूमन ईयर को डिवाइड करना है। ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, 3 हिस्सा में इसको डिवाइड किया गया। तो यहां पर जो है आउटर ईयर किसको कहते हैं? ये जो हमारा पीना है, ये जो हमारा आउटर ईयर है, इसको ही आउटर ईयर कहते हैं। ये पिन्ना कहलाता है। दिस इज कॉल्ड पिन्ना। ये हमारा आउटर ईयर जो है ये पिन्ना कहलाता है। मेन फंक्शन ऑफ आउटर ईयर और पिन्ना is to collect sound wave. The main function of outer ear or pinna is to collect sound wave and send the sound wave inside the ear through ear canal. इसको ear canal बोलते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये ear canal कहलाता है। तो आउटर ईयर जो है, ये बाहर का जो ये पिन्ना है, ये साउंड वेव को रोकता है और इसको ईयर के अंदर में सेंड करता है। अगर ये आउटर ईयर नहीं होगा तो जो साउंड आएगा वो डायरेक्ट चलते चला जाएगा, इस ईयर के इनसाइड में वो आसानी से नहीं जाएगा, हम लोग आसानी से नहीं सुन पाए। तो ये जो आउटर ईयर पिन्ना है ये साउंड वेव को जो आ रहा है इसको रोकता है यहाँ पर। उसके बाद ये इनसाइड ईयर जाता है, इसमें ईयर कैनल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है। उसके बाद आउटर ईयर जहां पर समाप्त होता है, ठीक आउटर ईयर के इंड में एक सॉफ्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन पाया जाता है जो कि इस ट्यूब को क्लोज करता है। ए सॉफ्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन से ये क्लोज रहता है, जिसको ईयर ड्रम या टाइफूनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको ईयर ड्रम या टाइफूनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे ड्रम रहता है तो उसके ऊपर में सरफेस रहता है जिसको बजाते हैं, तो वैसे ईयर में ये ईयर ड्रम होता है, टाइफूनिक मेम्ब्रेन। बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन और ज्यादा आवाज से ये फट भी सकता है, इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ह्यूमन ईयर का, जिसको ईयर ड्रम या टाइफूनिक मेम्ब्रेन। तो ये मिडिल ईयर में पाएगा। जब साउंड वेव इधर से इंटर करता है, साउंड वेव यहाँ आता है, विथ स्ट्राइक विथ ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम से स्ट्राइक करता है, साउंड वेव यहाँ आकर के ईयर ड्रम से टकराता है। When it strike with ear drum start vibrating. जब ये ईयर ड्रम से टकराता है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अब ये मिडिल ईयर के बाद इनर ईयर, ये इनर ईयर जो है ये आता है। There are 3 small bones present in the inner ear. Inner ear में 3 small bones रहता है और ये तीनों bones का नाम है hammer, anvil and stirrup. Hammer, anvil और stirrup, ये 3 bones ईयर ड्रम का बिल्कुल क्लोज में रहता है।
When eardrum start vibrating, all three bones, hammer, NV, and stirrup, which is attached with eardrum, start vibrating. The main function of these three bones is to amplify the sound wave. Amplify means large कर देते, एम्पलीफायर कहा जाता है तीनों बोन्स। ये तीनों बोन्स जो है ये ह्यूमन ईयर का एम्पलीफायर का लगता है, तो ये साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देता है। एंड नाउ these amplified sound wave enters in the inner ear. अब मिडिल ईयर से एम्पलीफाइड होकर के साउंड वेव इनर ईयर में जा रहा है। Here a jelly like liquid is present inside the inner ear. इनर ईयर में एक जेली लाइक लिक्विड प्रेजेंट रहता है और वो जेली लाइक लिक्विड को कोचलिया कहते हैं। The function of कोचलिया is to convert sound wave into electrical signal. साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। And the electrical signals sent to the brain by auditory nerves. नर्व सेल से जुड़ा रहता है हमारा ईयर और ब्रेन का कनेक्शन, जिस नर्व सेल से रहता है उसको ऑडिटरी नर्व कहते हैं। ब्रेन से हमारा ईयर का कनेक्शन जिस नर्व सेल से रहता है उसे ऑडिटरी नर्व कहते हैं। ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन को मैसेज जाता है। ब्रेन रीड द मैसेज, ब्रेन मैसेज को रीड करता है एंड इंटरप्रेट द मैसेज, मैसेज को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है जो रिक्वायर्ड करेक्शन है, इट इज डन बाय ब्रेन। ब्रेन के द्वारा रिक्वायर्ड करेक्शन किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर से साउंड वेव में कन्वर्ट करना। उसके बाद ब्रेन फाइनली ओके करता है, देन वी हियर द साउंड, उसके बाद हम लोग साउंड को सुन सकते हैं। यहां पर 3 स्टेप में तुम्हें याद रखना है, बहुत आसानी से तुम वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर को लिख सकते हो और इसको तुम लोग लिखोगे भी और हमें व्हाट्सएप से भी सेंड करोगे। तो हम लोग इसका वर्किंग को फिर से यहां पर समझ गए। आवर ईयर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। तुम्हें जो इसका डिस्कस करना है उसी तरह से 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर 3 पार्ट में बांट करके तीनों पार्ट को एक्सप्लेन करना। तुम्हें ये तीनों पार्ट्स का नाम रखना है और तीनों पार्ट्स को अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। रटने का जरूरत नहीं, समझना है कैसे ह्यूमन ईयर वर्क करता है। तो आउटर ईयर कंसिस्ट पिन्ना। The main function of outer ear is to collect sound wave and send it inside the ear, through ear canal। ईयर कैनल के द्वारा
ईयर के अंदर में साउंड को भेजा जाता है। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर कैनल is closed by a soft delicate membrane. This soft delicate membrane is called eardrum. ये सॉफ्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन जो है इसको ईयर ड्रम कहा जाता है। तो ये आउटर ईयर में इतना बात लिखना, आउटर ईयर का फंक्शन में इतना लिखना है। इट कंजिस्ट पिन्ना, इसको ही पिन्ना बोलते हैं। इट कंजिस्ट पिन्ना and it collects sound wave and send inside the ear through ear canal. The end of ear canal is closed by a thin and delicate membrane. This thin and delicate membrane is called eardrum. और ये थीन और डेलिकेट मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम कहते हैं। टाइफूनिक मेम्ब्रेन भी इसका नाम, हिंदी में बोलते हैं कान का चदरा, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। एक्सेसिव नॉइज से फट सकता है, आदमी डीप बन सकता है, या बहुत ज्यादा अचानक आवाज सुनने से कुछ देर के लिए ये जो है इनएक्टिव हो जाता है, शून्य हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इसलिए लाउड साउंड से हम लोग बचते हैं, या कान में कोई नुकीला चीज देकर के साफ नहीं करते हैं, क्योंकि वो फट सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा आउटर ईयर का फंक्शन। मिडिल ईयर, आउटर ईयर के ठीक बाद में मिडिल ईयर होता है। देयर आर 3 बोन्स, स्मॉल साइज बोन्स, हेमर, एनविल एंड स्टीरम आर प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में 3 स्मॉल बोन्स पाया जाता है। These 3 small bones are hammer, anvil, and stirrup. The function of these 3 bones, hammer, anvil, and stirrup, is to amplify the sound wave. कान में जो साउंड वेव इंटर करता है उसको एम्पलीफाई करता है, इसको एम्पलीफायर भी बोलते हैं। When sound entered in the ear through ear canal, the eardrum start vibrating. All 3 bones, hammer, anvil, stirrup, attached with the eardrum. When eardrum start vibrating, all 3 bones also start vibrating and amplify the wave, sound wave. Amplify the sound wave. Now, amplified sound wave enters in the human ear. The amplified sound wave enters in the human inner ear, where there is a thick jelly-like liquid is present. This jelly-like liquid is called cochlea. The main function of cochlea is to convert the amplified sound wave into electrical signal. ये जो है एम्पलीफाइड साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं कि आवाज को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तुम मोबाइल पर बात करते हो तो क्या होता है, my audio and video is clear to everybody?
ऑडियो इज क्लियर? ओके। लिक्विड का नाम कौचलिया है, ठीक है। तो ये कौचलिया लिक्विड जो है, देखो तुम्हारे आगे में जो बुक है उसमें भी वो सारा डायग्राम्स दिया हुआ है। तो वो लिक्विड को जो है, लिक्विड उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो हमारे डिवाइस में ह्यूमन बींग्स, ये भी एक अपने आप में डिवाइस है, और उसी का हम लोग कॉपी करके मोबाइल और अदर डिवाइस आज के डेट में हम लोग चला रहे हैं। तो तुम जो बात करते हो मोबाइल से, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा आवाज जो वहां पर जा रहा है वो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर एयर में जा रहा है, और एयर से पार्टिकुलर नंबर पर वो जा रहा है सिग्नल्स, और वो पार्टिकल सिग्नल, वो जो सिग्नल्स जिस डिवाइस में जा रहा है, वो डिवाइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस फिर साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, और तुम फिर उसको सुनते हो। चाहे टेलीविजन में हो, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्टेशन से सेंड किया जाता है, और उसको सैटेलाइट कैच करता है, फिर उसको पूरा एयर में छोड़ा जाता है, और वो डिवाइस, चाहे टेलीविजन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे जो भी डिवाइस हो, वो उसको क्या करता है, रिसीव करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में रिसीव करता है, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर से साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, और साउंड वेव में कन्वर्ट करने के बाद तब हम लोग फिर उसको सुन सकते हैं। तो हमारे अंदर में जो डिवाइस है ये भी वैसे ही वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन को भेजा जाता है, ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन को भेजा जाता है। हमारे बॉडी में जितना भी तरह का सेंस को हम लोग फील करते हैं वो नर्व सिस्टम के द्वारा करते हैं। और ये हमारा जो ईयर है, ये हमारा ईयर ब्रेन से जिस नर्व सेल से जुड़ा हुआ है उसको ऑडिटरी नर्व कहते हैं। ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन तक मैसेज जाता है, ब्रेन रिसीव द मैसेज, रीड द मैसेज, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट वर्ड यहां पर बहुत मीनिंगफुल वर्ड है, एक्सटेंसिव मीनिंग रखता है ये इंटरप्रेट। तुम लोग स्टैटिक्स में आगे पढ़ोगे, इंटरप्रेट, कोई चीज का इंटरप्रेट करना मतलब जो उस यहाँ पर जो मैसेज जा रहा है, तो यहाँ पर जो ब्रेन को मैसेज जा रहा है, ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है, रिक्वायर्ड करेक्शन करता है। रिक्वायर्ड करेक्शन जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, एंड जब ब्रेन ओके करता है देन फाइनली वी हियर द साउंड। उसके बाद हम लोग साउंड को सुन सकते हैं। फाइनली वी हियर द साउंड। ओके, बताओ तुम लोग को वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर समझ में आया? तुम लोग अपने से लिख सकते हो, तुम लोग अपने से ह्यूमन ईयर को लिख सकते हो। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर एक सिंपल रफ स्केच बना करके, डायग्राम बना करके लिख सकते हो। प्लीज सेंड योर आंसर थ्रू चैट। रोहित कुमार का आंसर आया है, वेरी गुड रोहित। उज्जवल, स्मृति शर्मा, हर्षवर्धन, ओके। और भी लोग को, ज्यादा से ज्यादा लोग को फीडबैक देना है। और ये सभी, अदिति सिंह, ओके, ये सभी आंसर को लिख करके तुम्हें, ओके, सन्नी, अदिति, तुम्हें जैसे भी चेक कराना हो व्हाट्सएप के थ्रू चेक करा सकते हो, टेलीग्राम पर भी हमें, ओके आयुषी मौर्य, टेलीग्राम पर भी तुम उसको सेंड कर सकते हो। ओके ग्रेसी, ठीक है।
और एक बात कहना है कि संडे टेस्ट के लिए बहुत कम बच्चे अपियर हुए हैं, चाहे 9C का हो, 9D का हो, 9 और दूसरे सेक्शन में भी हम पढ़ा रहे हैं। तो सब जो भी टेलीग्राम में आया है हम सबका चेक कर दिए हैं। तुम अपना मार्क्स देख लेना, संडे टेस्ट का सारा कॉपी हम इवेल्युएट कर दिए हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ने नंबर अपना कॉपी वहां पर संडे टेस्ट का वहां पर दिया है। तो और ज्यादा जितने स्टूडेंट हैं सभी के पास वो मैसेज जा रहा है, लेकिन आंसर बहुत कम बच्चे ने दिया है। जैसे तुमने मार्क्स को भेजा है रोहित, वहां पर टेलीग्राम में तुम वहां पर देखो अपना कॉपी, वो तुम्हारा कॉपी इवेल्युएट हो चुका है, कॉपी इवेल्युएट हो चुका है। हाँ, सब जिसने भी स्नैप होमवर्क पर सबमिट किया है वो सबका चेक हो गया है। वो तुम क्लास के बाद फ्री टाइम में अपना निकाल करके अपडेट कर लोगे। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये पेंडेमिक में भी टेस्ट हो रहा है, हमारा संडे टेस्ट हो रहा है, सारा रिकॉर्ड रखना है तुम लोग को। जो हार्ड कॉपी हुआ है वो हार्ड कॉपी को भी तुम्हें अपने साथ फाइल में रखना है। और इसके पहले जो ऑफलाइन में हो रहा था वो सब कॉपी भी तुम्हें रिटर्न कर दिया गया है। हम लोग भी मार्क्स अपने पास रख रहे हैं, तुम लोग को उसका भी रिकॉर्ड रखना है, ओके? क्योंकि कभी भी ये भी आधार तुम्हारा बन सकता है। देखो एग्जाम का अपडेट जो है मे भी जनवरी में जो है जनवरी का एंड में गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है अनाउंस किए हैं कि कुछ एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम लिए जाएंगे, +2 का फिर 10 का। तो उधर एग्जाम चालू होगा तो ऑब्वियसली इधर भी एग्जाम चालू हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि आफ्टर जनवरी कुछ पॉजिटिव डेट हम लोग को मिलेगा, और ऑफलाइन के बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है? तो तुम लोग को आगे जो कमिंग संडे टेस्ट है जिस भी सब्जेक्ट का है, तो तुम लोग अधिक से अधिक बच्चे टेलीग्राम के माध्यम से अपना आंसर जरूर भेजो, और वो तुम्हारा रिकॉर्ड रहेगा और वो तुम्हें आगे चल करके में भी हेल्प ही कर सकता है। और इस संडे टेस्ट जो हुआ 16 जनवरी का, वो सबका कॉपी चेक है। जिस बच्चे ने अपलोड किया था टेलीग्राम पर, वो सभी बच्चे अपना मार्क्स देख लोगे टेलीग्राम पर, ठीक है? अपना कॉपी जो अपलोड किए हो वो इवेल्युएट हो गया है, उसको देख लो। और जिस बच्चे के पास टेलीग्राम नहीं है वो टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाओ, ओके? टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो कंप्यूटर टीचर से भी बात कर सकते हो, ठीक है? जो तुम्हारे कंप्यूटर टीचर हैं उनसे तुम हेल्प ले सकते हो। टेलीग्राम ऐप में जुड़ो, ठीक है? जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनसे भी जुड़ करके हेल्प ले सकते हो, ओके? एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेरी? ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। तो नाउ हम लोग अब क्लास को कंक्लूड करेंगे, लेकिन क्लास को कंक्लूड करेंगे तो एक बार और हम तुम लोग को यहाँ पर वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर को रिवाइज करते हैं। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, अब जो है कुछ बच्चे को हम अनम्यूट करके साउंड का आंसर अगर हम सुनना चाहें तो कितना लोग आंसर देने के लिए रेडी हो? वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर बताओ। ठीक है, चलो इसको एक बार हम डिस्कस करते हैं, तुम लोग एक बार प्रिपेयर कर लेना, ओके? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं टेलीग्राम ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कैसे? तो अगर अपने से नहीं हो पा रहा है तो बताए कि कंप्यूटर टीचर से हेल्प लोगे, जो तुम्हारे सेक्शन में कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं उनसे कॉल करके बात कर लोगे, ओके? वो तुम्हें मदद कर देंगे। नाउ वंस अगेन वी विल डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर,
Human ear divided into three parts: outer ear, middle ear and inner ear. थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है: आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. आउटर ईयर consists pinna. The main function of pinna is collect the sound wave and send the sound wave inside the ear through ear canal. ध्यान से सुनोगे, यहीं पर क्लास में ही ये याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए. Outer ear consists pinna and main function of pinna is to collect sound wave and send the sound wave inside the ear through ear canal. At the end of ear canal, it is closed by a thin membrane, thin and delicate membrane. This thin and delicate membrane is called eardrum. When sound wave enters in the ear through ear canal, जब साउंड वेव ईयर कैनल के द्वारा इंटर करता है, इट स्ट्राइक द साउंड वेव, ये साउंड वेव से टकराता है, ये ईयर ड्रम से टकराता है एंड ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग. ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग. नाउ मिडिल ईयर. इन द मिडिल ईयर देयर आर three small bones present. These three bones are hammer, anvil, and stirrup. When eardrum start vibrating, all these three bones, hammer, anvil, and stirrup, start vibrating. The main function of these three bones is to amplify the sound wave. These three bones are also called amplifier. इसे एम्पलीफायर भी कहते हैं ह्यूमन ईयर का. Now, amplified sound wave enters in the inner ear. Amplified sound wave inner ear में इंटर करता है when there is a jelly-like liquid. This jelly-like liquid is called cochlea. The main function of cochlea is to convert the amplified sound wave into electrical signal. Now, the electrical signals sent to the brain by auditory nerves. अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन को सेंड किया जाता है ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा. ब्रेन रीड द मैसेज, इंटरप्रेट द मैसेज एंड फाइनली we hear the sound. And finally, we hear the sound. This is the working of human ear. इस प्रकार से ये ह्यूमन ईयर का वर्किंग को हम लोग रीड करते हैं. ठीक है, तो तुम लोग इसको लिखोगे और साउंड चैप्टर का भी नोट्स बनाओगे कॉपी में. अब ये साउंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. अगर कोई क्वेश्चन में किसी को दिक्कत होगा तो वो हमसे ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकता है और व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकता है क्वेश्चन. एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे, जो प्रॉब्लम होगा वो हमसे पूछोगे. ठीक है, तो ये साउंड चैप्टर भी हमारा फिनिश्ड हो गया.
सिलेबस के बाद जो डिलीटेड पोर्शन था उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। साउंड चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। ओके, तो अगले क्लास से नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। जो पूरा सभी चैप्टर्स हैं अब उसको हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीक में